गीज़ा का ग्रेट स्फिंक्स। हम सब ने इसकी तस्वीरें देखी हैं। प्राचीन दुनिया का एक ऐसा अजूबा, हर साल लाखों लोग इसे देखने जाते हैं। पर क्या कभी किसी ने सच में इसे गौर से देखा है? क्या हो अगर इसका सबसे बड़ा राज हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा हो? तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इस विशाल स्मारक को। क्या इसमें कुछ अजीब सा लगता है? कुछ ऐसा जो थोड़ा अटपटा लगे? शायद पहली नजर में तो नहीं, लेकिन एक राज है जो इसके बनावट में ही छुपा है। जरा ध्यान से देखिए, स्फिंक्स का जो सिर है वो उसके विशाल शेर जैसे शरीर के हिसाब से भाई बहुत ही छोटा है। मतलब कोई मेल ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक पहेली के दो गलत टुकड़ों को जबरदस्ती एक साथ जोड़ दिया हो। तो सदियों से यही माना जाता रहा है कि इसे जानबूझकर ऐसा ही बनाया गया था। हो सकता है ये उस जमाने की कोई कलाकारी हो, या फिर इसका कोई ऐसा गहरा मतलब हो जिसे आज हम समझ नहीं पा रहे। सीधी सी बात है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सीधी सादी सी बात पूरी कहानी न हो? क्या हो अगर ये बेमेल सिर किसी बहुत बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा हो? एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से समय की परतों के नीचे दबी पड़ी है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ तो है पुरानी सोच कि भाई स्फिंक्स जैसा है, हमेशा से वैसा ही था। और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल नया चौंकाने वाला आइडिया कि आज हम जिस स्फिंक्स को देखते हैं उसे बाद में बदला गया था। और इसी नए आइडिया को कहते हैं रीकार्विंग थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जो सिर आज हम देखते हैं ना, वो ओरिजिनल है ही नहीं, ये एक बदलाव है। कुछ जियोलॉजिस्ट का तो ये भी तर्क है कि सिर पर जो मौसम की मार के निशान हैं, वो शरीर के निशानों से बिल्कुल अलग है, जिससे लगता है कि सिर को बहुत बहुत बाद में तराशा गया था। तो फिर ये सब हुआ कैसे होगा? ये थ्योरी 3 आसान स्टेप्स में पूरी कहानी बताती है। पहला, सोचिए कि वहां पहले एक शेर की मूर्ति थी, जिसका सिर और शरीर दोनों का साइज एकदम परफेक्ट था। फिर सदियां बीत गईं और मिस्र के लोगों को ये पुरानी मूर्ति मिली। और तीसरा, उन्होंने उस शेर के सिर को तराशकर एक फैरो यानी राजा का चेहरा बना दिया, और जाहिर है ऐसा करने में वो सिर छोटा रह गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जिस स्फिंक्स को आज पूरी दुनिया जानती है, वो शायद उसका असली रूप है ही नहीं। ये तो एक बदलाव हुआ रूप है, एक पुराने स्मारक का नया वर्जन। सोचिए, ये तो इतिहास का एक पन्ना है जिसे दोबारा लिखा गया, वो भी पत्थर पर। और बस यहीं पर आकर दिमाग घूमने लगता है। अगर दुनिया के सबसे जाने माने स्मारकों में से एक हमारे सामने होते हुए भी इतना बड़ा राज छिपाए हुए है, तो जरा सोचिए, मिस्र की उस अथाह रेत के नीचे और न जाने कितने राज दबे पड़े होंगे, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।